हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 7 पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर में अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक है लेजिटिमेसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। ये टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो आपके लिए करना ज़रूरी है। 2014 का ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में लेजिटिमेसी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। कि आप कोई भी चीज़ को अगर लेजिटिमेट कहते हो या कोई भी कंट्री को, कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कहते हो, तो उसमें कौन सी कंडीशंस लगती हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से डिवाइड करना है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अभी भी बता देती हूँ। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन उसका दोगे। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आनी ज़रूरी है। जो भी टॉपिक है, जैसे लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी की पहले डेफिनेशन ज़रूर दो ताकि ये पता लगे कि होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर उसका बैकग्राउंड कुछ है आपके पास अटैच्ड है, बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड दो। उसके बाद आप अगर कोई भी थिंकर्स के पर्सपेक्टिव उसके साथ अटैच करते हो, कुछ ना कुछ थिंकर्स ज़रूर होंगे हर एक टॉपिक में। ठीक है, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग से आ जाते हैं, उसमें कोई थिंकर अटैच नहीं होगा, बट जहाँ जहाँ है मोस्टली टॉपिक्स में थिंकर्स पर्सपेक्टिव आना चाहिए। एक दो थिंकर्स भी अगर आप डाल देते हो तो भी आपका आंसर एनरिच हो जाता है। ऑल्दो एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और हमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल के, सिर्फ ये आप पढ़ जाना, बार बार आपको यही रिवाइज़ करना है। इसके अलावा कोई भी आपको बुक भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हो जाता है। तो आपको इसी को बार बार लिख लिख के देखना है। आप ये चीज़ रटोगे तभी जाके एग्ज़ाम में, कम टाइम रहता है उसमें, सिर्फ आपको लिख कर आना है। तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव आपको लिखना है इसमें। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट दिया हुआ है, जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, वो आपको देना है। तो कंसेप्ट आप कह सकते हो, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी आपकी अजम्पशंस उसमें इन्वॉल्व हैं, अजम्पशंस आप दे सकते हो। फिर आपका अगर अजम्पशंस नहीं है उस क्वेश्चन में, नहीं आपका क्वेश्चन मीट कर रहा है अजम्पशंस की रिक्वायरमेंट, वो आप छोड़ भी सकते हो। फिर आपको क्रिटिसिज्म देना है। क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर रहेगा। अगर आप थिंकर्स पर्सपेक्टिव दे रहे हो, उन थिंकर्स का कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला ज़रूर होगा। क्रिटिसिज्म देना है, लिमिटेशंस आप दे सकते हो उसमें, एंड आफ्टर दैट आप उसको कंक्लूड कर दोगे। कई क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, सिर्फ लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह दोगे। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अब या कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें सिर्फ थिंकर्स भर देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज नॉट ऑलवेज अबाउट थिंकर्स, तो पूरा क्वेश्चन में थिंकर भरना भी ठीक बात नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी पड़ेगी सबसे पहले। तो जैसे मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में पूछा है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप दोगे, अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन लेजिटिमेसी आप दोगे। तो ये दोनों टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने हैं, चाहे लेजिटिमेसी में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे कि आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए। पर्सपेक्टिव्स क्या है, बेसिकली अलग अलग थिंकर्स के रोल, वो चाहिए। उसके बाद आप आते हो अपने मेन आंसर पर, जो आपका मेन कंटेंट है लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। अब आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ना ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ यही लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। ऑल्सो ये कोर्स की अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, आप synopsisize.in वेबसाइट पर जा सकते हो। ऑप्शनल्स में जाओगे, PSI और ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ऑलराइट, और यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुकलेट है, ये फ्री डाउनलोड आप कर सकते हो। इसमें से आपको वेटेज समझ में आ जाएगी, कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, तो उनको पहले प्रायोरिटी पे पहले करके जाना। बस यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आपको पता लग जाता है कि कहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो यही जानोगे ना, उल्टे सीधे मटीरियल मत पढ़ने लग जाना, पहले ये देखो कि UPSC के सिलेबस में क्या है और UPSC पूछ क्या रहा है। ऑलराइट, ऑल्दो जो कोर्स बना हुआ है वो भी पूरे मॉडल आंसर्स वगैरह पर ही बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। चलो, अब लेजिटिमेसी है क्या, तो पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में लेजिटिमेसी को ऐसा डिफ़ाइन किया जाता है कि एक बिलीफ है कि कोई भी अगर रूल इस्टेब्लिश हुआ है, या कोई भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी लीडर अगर हमें लीड कर रहा है, तो उसके पास एक राइट है हमें गवर्न करने का। तो ये एक जजमेंट है एक इंडिविजुअल के द्वारा कि कोई भी हायरार्की आ रही है रूल या रूलर के बीच में, वो हायरार्की कितनी सही है हमारे लिए, कितनी नहीं है। तो एक राइटफुलनेस है हायरार्की की, उसके साथ अटैच्ड होती है लेजिटिमेसी।
कि आपका रूल हो गया या रूलर हो गया, उनका हमारे साथ क्या कनेक्ट है, ठीक है। जो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी जीती हुई है तो उनके जो लीडर हैं उनका हमारे साथ क्या कनेक्ट है, कितना सही है वो, ठीक है। और हमारा जो जो भी सबॉर्डिनेट ऑब्लिगेशंस हैं हमारे रूलर की तरफ, अपने रूलर की तरफ या उस रूल की तरफ, तो हमारा जो भी एक जजमेंट बनता है इंडिविजुअल के द्वारा वो लेजिटिमेसी से अटैच्ड रहता है। तो टॉम टायलर एक थिंकर है, उनके वर्ड्स में अगर अथॉरिटीज़ को लेजिटिमेट नहीं देखा जाएगा या नहीं माना जाएगा तो सोशल रेगुलेशन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा। तो कोई भी आगे रूल करने लगेगा है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी। तो आपको अथॉरिटीज़ को लेजिटिमेट देखना पड़ता है, तो एक लेजिटिमेसी अटैच होनी ज़रूरी होती है अगर आपको सोशल बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो जो भी कंडीशंस है, कंसर्न है लेजिटिमेसी के बारे में, वो सिर्फ किस चीज़ पर बेस्ड है कि कैसे एक अथॉरिटी का डेलीगेशन और जो पावर है उसके सिटीजन से वो गवर्नमेंट की तरफ कैसे जस्टिफाई होती है, ठीक है। कि किसी का भी जो अथॉरिटी है और हम लोगों की तरफ से जो पावर आती है उस पर्सन के ऊपर, या फिर कोई भी नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, उसके पास जो पावर आती है सिटीजन्स के थ्रू, वो किस तरीके से जस्टिफाइड है, या उस अथॉरिटी का डेलीगेशन ही कैसे किस तरीके से जस्टिफाइड है। तो ये जो कंडीशंस और कंसर्न है लेजिटिमेसी का, ये सब के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये जो स्टेट लेजिटिमेसी है ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से डिराइव होती है, वही सेम सोर्सेज जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसमें यही सेम चीज़ तो पूछी है कि कौन से कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी। कंडीशंस पूछी गई है ना, अब यहाँ पर हम कंडीशंस ही पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशंस कौन सी, सबसे पहली कंडीशन हो जाती है इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है कितने इफेक्टिव है। तो कोई भी अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जो भी इफेक्टिवनेस होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने पे, जैसे कि उनकी सर्विस डिलीवरी है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस है, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, ये एक जो भी लेजिटिमेसी का मेंटेनेंस है उसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करती है ताकि लेजिटिमेसी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि बेसिकली क्या होता है कि सिटीजन्स, हम जैसे लोग जो हैं, हमारा विल और कॉन्फिडेंस को ये रिफ्लेक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि अब हमें जो पर्सन चाहिए या जो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए हम जाके उसको वोट देते हैं, तो हमारा विल और कॉन्फिडेंस जो है वो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो द मोर रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबल द पीपल्स गवर्नमेंट विल बी, द मोर विल बी इट्स लेजिटिमेसी। सिंपल चीज़ है ना। जितना ज़्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जितना ज़्यादा हमारे जो हम जैसे लोग हैं तो जितना ज़्यादा अकाउंटेबल रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट की विल भी बहुत, उतनी ज़्यादा लेजिटिमेसी रहेगी गवर्नमेंट में भी। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ की बात की गई है कि हम लोग जो भी इलेक्ट करेंगे पर्सन, या जो भी हम लोगों का जो भी मत होगा या विल होगी, वही सेम चीज़ आगे रिप्रेजेंट की जाएगी, अकाउंटेबल होगी। उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी हमें अकाउंटेबल होगी, हम भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होंगे। अब कंसेंट ऑफ द गवर्नड की बात आती है कि हमारे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल दो टॉपिक है या सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि हम जब तक किसी भी इंस्टीट्यूशन को या कोई भी पर्सन हमें गवर्न कर रहा है, कोई भी लीडर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि पावर में है, तो जब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग उस अपना कंसेंट नहीं दिखाएंगे, तब तक सामने वाले की लेजिटिमेसी बन ही नहीं पाएगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी लेजिटिमेसी के मेंटेनेंस के लिए, वो है हम जैसे लोगों का गवर्नड का कंसेंट। जब तक हम लोग अपना कंसेंट नहीं देंगे लेजिटिमेसी नहीं आएगी। तो एक अल्टीमेट वे है जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को लेजिटिमेट ठहराता है हम जैसे लोगों की नज़रों में, ठीक है, सिटीजन्स की नज़रों में। अब नेक्स्ट चीज़ है सोशोलॉजिकल इक्वेशंस। तो जो सोसाइटी होती है और उसका जो कंसेंसस होता है, यही एक सिर्फ यही एक सोर्स बनता है जो कि एक लेजिटिमेसी का सोर्स और सेंटर डिसाइड करता है, और उसके डायनामिक्स डिसाइड करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरिया में। तो लोग, हम जैसे लोग डिसाइड करते हैं कि ये सोसाइटी जो है उसका कंसेंसस जो है कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो हम जैसे लोग बनाते हैं ये सोशोलॉजिकल इक्वेशंस। इनपुट आउटपुट फैक्टर्स है नेक्स्ट पॉइंट। इनपुट लेजिटिमेसी, ये एक कॉन्टेशन के हिसाब से ये एक बेसिकली क्या है कि एक लेजिटिमेसी जो कि एक गवर्नमेंट के प्रोसेस से गेन की जाती है, या गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है। जबकि जो आउटपुट लेजिटिमेसी है वो रिजल्ट से गेन की जाती है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल में। तो एक दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इनपुट में भी आउटपुट में भी। तो जो भी इनपुट आउटपुट
का जो लेजिटिमेसी का जो वेरिएबल्स हैं, इनमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल चीज़ है ये भी कि जो भी हमने इनपुट क्या हो गया कि जो भी लेजिटिमेसी हमने गवर्नमेंट से गेन की है, हम हो गए ए, ये हो गई गवर्नमेंट, जो भी हमने गवर्नमेंट से गेन की उसको हमने कह दिया इनपुट। हमारे पास जो इनपुट आया, आउटपुट क्या आया, जो रिज़ल्ट आया अब गवर्नमेंट का, ये गेन करके अब जो रिज़ल्ट बनता है उसको हो गया आउटपुट, कि लोगों के पास क्या पहुंचा, रिज़ल्ट गवर्नमेंट फॉर द पीपल में क्या आया, रिज़ल्ट क्या आया, तो वो चीज़ हो जाती है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको हम सिंपल इसी चीज़ से कंक्लूड करेंगे, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स में जब लेजिटिमेसी शेयर हो जाती है, ठीक है, तो लेजिटिमेसी क्या करती है कि एक डिस्टिंक्टिव कलेक्टिव इफ़ेक्ट्स सोसाइटी में प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कलेक्टिव सोशल ऑर्डर बनाना, कलेक्टिव सोशल ऑर्डर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, ज़्यादा कंसेंशुअल बनाना और जस्ट बनाना, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि जितने भी ये लेजिटिमेसी है बहुत सारे लोगों में आ जाती है, तो एक सोशल ऑर्डर, एक कलेक्टिव सोशल ऑर्डर को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कंसेंशुअल और ज़्यादा जस्ट बनाती है। तो यहाँ पर आपके जो लेजिटिमेसी है मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उन सब कंडीशंस के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में जो कि आपके एडवांस रीडिंग का पार्ट है, उसमें हम लोग टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको एडवांस रीडिंग मतलब ये पेड कोर्स का पार्ट हो जाएगा, तो वो आपको वेबसाइट पे आप जाओगे कोर्स की डिटेल्स लेके, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।